नमस्कार बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर कर रहे थे फॉरेस्ट, आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हुमस का। अब हुमस क्या होती है? जो हमारे डेड एनिमल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स हो गए, पत्तियां हो गए, ठीक है, ये जो चीज़ें इकट्ठी होती है जो बायोडिग्रेडेबल होती है, ठीक है, उनको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको क्या बोलते हैं, वो डिकम्पोजर्स बोलते हैं, वो उनको डीके करने लगते हैं। ठीक है, वो डीके होते होते वो क्या होता है, डार्क कलर्ड सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हुमस बोलते हैं। The microorganisms which converts the dead plants and animals to humus are known as decomposers. इनका काम क्या होता है, एक साइकिल को कंप्लीट करना होता है, जिस तरीके से हमारा कुछ भी वेस्ट ना बचे। इस तरीके से हमारी पूरी लाइफ साइकिल चलती रहती है। फिर नेक्स्ट क्या है, हमारे एयर में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो किस तरीके से बना के रखते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू O2 यानी ऑक्सीजन को क्या करेंगे, रिलीज करते हैं। ठीक है, और वो क्या ऑक्सीजन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और हम क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं, वो प्लांट्स यूज करते हैं किस चीज में, फिर उसी प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। इस तरीके से कंप्लीट साइकिल चलता रहता है हमारा, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहता है। फिर क्या है, जो फॉरेस्ट में जो जीव जंतु रहते हैं उनका क्या बैलेंस बनता है, जैसे जितना घने होंगे जंगल उतना ही उनको अच्छा शेल्टर मिलेगा, कार्निवर्स से वो बच सकेंगे यानी शिकारी से। और पानी, फूड वगैरह उनको कहाँ से मिलता है, सिर्फ जंगलों से मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है। फिर नेक्स्ट है, कई बार आपने देखा होगा दीवार पे या फिर कई बड़ी ही अजीब सी जगह पे कोई ना पौधा निकल रहा होता है या फिर उग रहा होता है। ठीक है, और कोई लॉजिक नहीं बनता उसका उस जगह पे होने का। ठीक है, यानी मान लो कि कोई दीवार पे, कोई फर्स्ट बिल्डिंग पे कोई पेड़ निकल रहा है, या कोई पीपल का या कोई और पौधा, तो वो चीज वहां पे कैसे आई, उस चीज को हम समझेंगे। सेवरल बीटल्स एंड ग्रब्स वर फीडिंग ऑन द हीप एंड अ बंच ऑफ सीडिंग वाज स्प्रोटिंग। यानी जब ये कुछ चिड़िया वगैरह होगी, स्पैरो वगैरह, बीटल्स होगी, ये क्या कर रही होती है, कोई दाना खा रही होती है, तो कई बार ये दाना अपने घोंसले पे या फिर कहीं दीवार के आसपास कहीं क्या करती है, रिलीज कर देती है या फिर छोड़ देती है। तो वहां पे वो बीज क्या होता है, अनुकूल स्थिति के कारण यानी मिट्टी के कारण और नमी के कारण वहां से वो क्या होता है, अंकुरित करने लगता है और एक पेड़ की या फिर एक पौधे की शेप ले लेता है और धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, क्योंकि वहां का वातावरण उसके अनुकूल होता है। इस तरीके से दीवार वगैरह पे कई बार स्प्राउट करने लग जाता है या फिर ग्रो करने लग जाता है कोई पौधा। फिर है वाटर टेबल का जो साइकिल होता है या फिर वाटर टेबल का जो लेवल होता है कैसे मेंटेन रहता है अपना अर्थ का, पेड़ पौधों की वजह से या फिर फॉरेस्ट की वजह से। अब फॉरेस्ट क्या है, हमारे फॉरेस्ट का मेन दो काम होता है हमारे। ठीक है, जैसे जो भी हमारा नीचे का पानी है, ठीक है, वो रूट्स के थ्रू ऑब्जॉर्व करके फिर ऊपर तक पहुंचा के फिर स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपीरेशन करके सारा पानी इवेपोरेट करवाते हैं। जैसे वो पानी इवेपोरेट होता है, फिर वो क्या होता है, बारिश के रूप में वापस वहीं आता है, और वो सारा पानी वो दोबारा से सीप कर लेते हैं या फिर सोख लेते हैं जितना उसके मैक्सिमम। अब जैसे ही वो सोख लेते हैं फिर वो वापस नीचे जाता है। तो इस तरीके से हमारा पूरा साइकिल क्या होता है, कंप्लीट होता है और मेंटेन रहता है। इस तरीके से जमीन का जो पानी का स्तर है या फिर जो वाटर टेबल है वो भी एक लेवल तक मेंटेन रहता है और वेस्ट नहीं जाता और वाटर टेबल नीचे नहीं जाता है। लेकिन अगर ये फॉरेस्ट नहीं रहेंगे हमारे पास तो क्या होगा, बारिश का पानी सीधा आएगा, और जब वो सोख ही नहीं पाएंगे, कोई पेड़ पौधे ही नहीं होंगे सोखने के लिए पानी को, तो क्या होगा, एक फ्लड बन जाएगा या फिर बाढ़ के रूप में विनाश कर सकता है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पेड़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है कुछ पॉइंट्स है हमारे कि अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो हमारी लाइफ पे क्या क्या फर्क पड़ेगा। इफ फॉरेस्ट डिसअपियर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर विल इंक्रीज रिजल्टिंग इन द इंक्रीज ऑफ अर्थ्स टेम्परेचर। अब अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने लगेगा। क्यों बढ़ने लगेगा, क्योंकि पेड़ पौधे ही होंगे तो वही कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं किसमें, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जैसे ही बढ़ने लगेगा तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर भी राइज करने लगेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स द एनिमल्स विल नॉट गेट फूड एंड शेल्टर। एनिमल्स को क्या होगा, ना तो फूड मिलेगा ना ही कोई शेल्टर मिलेगा, कोई रहने की जगह मिलेगी, इन द एब्सेंस ऑफ ट्री। फिर नेक्स्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज द सोइल विल नॉट होल्ड वाटर। सोइल क्या है, पानी को होल्ड नहीं कर पाएगी, विच विल कोज फ्लड, यानी जो कि बाढ़ के रूप में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, डिफोरेस्टेशन विल एंडेंजर आवर लाइफ एंड एनवायरमेंट।
व्हाट वी कैन डू प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट। मतलब अगर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट नहीं होंगे हमारे, अगर पेड़ पौधे काट दिए जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा और हमारी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, फॉरेस्ट को बचाना चाहिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद।